जिस तरह से हम जानते हैं कि हिमाचल का एग्रीकल्चर हमारे स्टेट के जीडीपी में 13 से 14% का योगदान देता है, उसी योगदान को बढ़ाने के लिए मशरूम को प्रमोट किया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा। मशरूम के प्रोडक्शन को हिमाचल में जो है प्रमोट किया जा रहा है और उस इनिशिएटिव को हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। वेलकम एवरीवन टू एडुटैप। इस सेशन में हम हिमाचल कुंभ विकास योजना इस पर डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट मशरूम प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रही है। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए ताकि आपको जो बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और इस तरह के सेशंस के जो पीडीएफ हैं वो आप आराम से डाउनलोड कर सको फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और प्रीवियस सेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से आदि जो है उन्होंने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच आदि। और यहाँ पर इस तरह के टॉपिक्स को हमें पढ़ना क्यों है वो भी हमें पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स में जो योजना है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ आप एक क्वेश्चन जो है एचपीएस प्रीलिम्स एग्जाम के 2020 के का जो एग्जाम था उसमें देख रहे हैं, जहां पर ई उद्यान पोर्टल, विशेष महिला उत्थान योजना, इस तरह के योजना का नाम और सामने उसका जो बेनिफिट है वो दिया गया, उन्हें मैच करना है और आपको आंसर करना है। तो इस वजह से योजना और ये स्कीम जो है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इससे जो है कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। यहाँ पर हिमाचल कुंभ विकास योजना की अगर हम बात करें तो ये प्रमोट कर रहा है मशरूम के डेवलपमेंट को। और थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम देखें तो इंडिया में पहली बार जो है मशरूम को 1960s में सोलन में एक्सपेरिमेंटल वे में यहाँ पर जो है उसे प्रोड्यूस किया गया था और ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। आगे जाकर और भी डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल की हैं वहां पर मशरूम के प्रोडक्शन को हमने जो है किया था और ये जो है 1960s 70s में एक कमर्शियल लेवल पर हमने मशरूम प्रोडक्शन की शुरुआत की, जहां कसौली, चैल, श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है वहां पर हमने मशरूम के प्रोडक्शन को किया। ठीक है, तो 1960 में सबसे पहले इंडिया में सोलन में मशरूम प्रोडक्शन किया गया था। अभी की अगर हम बात करें तो जैसे सोलन और हमारे उत्तराखंड और ये सारे एरियाज हैं वहां पर बटन टाइप ऑफ मशरूम बहुत ही ज्यादा उगाया जाता है। इस मशरूम के उगने के लिए 16 टू 18 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जरूरी होता है। इसके साथ में हम जो है ऑयस्टर मशरूम जो कि इस तरीके का दिखता है वो हम नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे। इसी के साथ साथ पैडी स्ट्रॉ मशरूम जो है उसके उगने के लिए 30 टू 38 डिग्री सेल्सियस चाहिए और वो हम हमारे ईस्ट कोस्ट, इंडिया के ईस्ट कोस्ट में देखेंगे। साथ ही साथ मिल्की मशरूम जो है वो फार जो हमारा ईस्टर्न साइड है पेनिनसुला का हमारा, वहां पर हम देखेंगे तमिलनाडु वाले और केरला वाले इलाके में। इसके लिए भी 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर चाहिए होता है। हमारे लिए जरूरी जानकारी यह है कि बटन मशरूम से शुरुआत की गई थी और एक्सपेरिमेंटल जो मशरूम का प्रोडक्शन किया गया था सोलन में वो भी बटन मशरूम से किया गया था। ये फैक्ट्स हमारे लिए जरूरी है और इस चीज को क्योंकि हिमाचल में किया गया है यानी कि साइंटिफिकली हमें ये पता है कि हिमाचल के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वेदर कंडीशंस है, बहुत ही ज्यादा सूट कर रहे हैं। एक एग्जांपल अगर हम ले तो 16 टू 18 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ऑन एन एवरेज हमें चाहिए जो कि हिमाचल में आपको देखने को मिलता है। इस वजह से हिमाचल में हम मशरूम प्रोडक्शन को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। वही चीज हमारी गवर्नमेंट ने जो है आइडेंटिफाई किया और उसे और आगे बढ़ाने के लिए हम लेकर आए हैं हिमाचल कुंभ विकास योजना। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, हम अगर मशरूम की बात करें तो मशरूम के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरीके से हमारे किसान को वो हेल्प कर सकता है वो हमें देखना होगा। सबसे पहली चीज ये है कि अल्टरनेट इनकम आपको प्रोवाइड हो रहा है मशरूम के प्रोडक्शन से। जो भी आप क्रॉप्स उगा रहे हो, एप्पल के पेड़ हैं आपके, साथ में आप मशरूम कल्टीवेशन भी कर सकते हो। अल्टरनेट इनकम, फार्मर्स की जो इनकम है उसे जो है बढ़ावा दिया जा रहा है।
साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसमें किया जा रहा है। जब मशरूम जो है इसमें लेबर की थोड़ी बहुत जरूरत होती है और मशरूम प्रोडक्शन में इस वजह से एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ है। लोग यहाँ पर एम्प्लॉय होंगे और उसके वजह से एम्प्लॉयमेंट का जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इश्यू है, यूथ है, महिलाएं हैं, उनको जो है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेगा मशरूम कल्टीवेशन को प्रमोट करने का हमारा जो पॉलिसी है। ठीक है, और आपको बता दूं कि ये जो योजना है इसमें बहुत ज्यादा ध्यान और फोकस है कि विमेन जो है वो ज्यादा आगे बढ़े और उन्हें महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि इस कल्टीवेशन का वो पार्ट बने। ठीक है, साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज हम यहाँ पर अर्न कर सकते हैं, यानी कि मशरूम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा किए जा सकते हैं और स्पेसिफिक वैरायटी होते हैं, जिस तरीके से हमने देखा इंडिया के अलग अलग कोनों में। और एक्सपोर्ट क्वालिटी के मशरूम जब हम प्रोड्यूस करेंगे तब हम फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन जो करेंसी है वो भी हम इंडिया में लेकर आ सकते हैं। एक तरीके से हमारे इंडिया के जीडीपी को वो कंट्रीब्यूट कर रहा है और सबसे जरूरी हमारे हिमाचल के जीडीपी को वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। और एक्सपोर्ट क्वालिटी के मशरूम जो है प्रोड्यूस करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए गवर्नमेंट की हेल्प जरूरी है, जो कि इस योजना के तहत दी जा रही है। साथ ही साथ एफिशिएंट यूज ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट। ठीक है, मशरूम प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर जो वेस्ट है वो आप यूज कर सकते हो मशरूम को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, मशरूम कल्टीवेशन को। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक सर्कुलर इकोनॉमी भी बना रहे हैं जहां पर जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है वो यूज हो जा रहा है, उसे हम जला नहीं रहे, उसे हम जो है लैंडफिल या फिर बायो गैस वगैरह बनाने वाले प्रोसेस के थ्रू नहीं ले जा रहे, डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं मशरूम कल्टीवेशन में। ठीक है, रिलेटिवली हायर रिटर्न्स पर यूनिट ऑफ लैंड, यानी कि मशरूम काफी कम एरिया में आप उगा सकते हो पर इसका रेट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है नॉर्मल क्रॉप से। ठीक है, इस वजह से हम छोटे से पीस ऑफ लैंड पर से बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, राइट। तो ये इसका बेनिफिट है। साथ ही साथ ये एक इंडोर क्रॉप है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि मंकीज आ जाएंगे, शेर या फिर कोई भी जो एनिमल्स है वो इसे खराब करेंगे, बर्ड्स इसे खराब करेंगे। इंडोर क्रॉप है, आप अपने ग्रीन हाउस में या फिर इंडोर में भी इसे जो है उगा सकते हैं। ये सारे मशरूम कल्टीवेशन के बेनिफिट्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हुए और इनमें जो है अपना योगदान देने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आ गई है। इस स्कीम का नोडल एजेंसी कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हिमाचल प्रदेश का है, वो इसका नोडल एजेंसी है। लॉन्च ईयर क्या था इसका? 2019-20 इसका लॉन्च ईयर था। तो ये फैक्ट्स हमें याद होने चाहिए। एम क्या है स्कीम का? जो हमारी गाइडलाइन वाले डॉक्यूमेंट है स्कीम की, उसमें अगर हम देखें तो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। एम की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना है, जिस तरीके से हमने बेनिफिट्स देखे मशरूम कल्टीवेशन के, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है, वो एक एम है। साथ ही साथ एडिशनल इनकम रूरल एरियाज में ये प्रोवाइड करना है और हिमाचल में लगभग 89 to 90% रूरल एरियाज ही हैं, रूरल पॉपुलेशन है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एडिशनल इनकम प्रोवाइड करने का हमारा एम है स्कीम के थ्रू। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन हमारा एम है, यानी कि एक ही तरह के जो क्रॉप्स है वही हम ना उगाएं, साथ ही साथ मशरूम और इस तरह के जो अलग अलग क्रॉप्स हैं वो भी उगाने चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन जो कि अलग अलग क्रॉप्स को उगाने के इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे क्रॉप्स के लिए। लैंड जो हमारा जमीन है, मिट्टी है, वो भी और बेहतर होगी। ठीक है, इस वजह से हम ये एम लेकर चल रहे हैं इस स्कीम में। आगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या सटीक ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं हमारे डॉक्यूमेंट में स्कीम से रिलेटेड, वो हमें पता होना चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन जो है इस प्रोडक्शन प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनने चाहिए, ये इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ यहाँ पर इस स्कीम से जो भी हम मशरूम्स उगा रहे हैं वो हम यूज कर सके और हमारे जो प्रोग्राम्स है उसमें लाइक मिड डे मील्स में हम यूज कर सके।
गवर्नमेंट कैंटीन्स में ये मशरूम्स को यूज कर सके, सिविल हॉस्पिटल जो है वहां पर यूज कर सके। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है। साथ ही साथ यहाँ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, जो भी किसान भाई बहन जो है वो इसे उगा रहे हैं उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना इस स्कीम का एम है। फाइनेंशियल सपोर्ट तो प्रोवाइड होगी ही। इसके साथ साथ ट्रेनिंग वुमेन की, स्पेसिफिकली ट्रेनिंग उन्हें देना कि आप इस तरह के प्रोडक्शन कर सकते हो, उसके लिए ये एक ऑब्जेक्टिव है। साथ में हिमाचल प्रदेश को मशरूम स्टेट ऑफ इंडिया बनाना है। सबसे पहले इंडिया में मशरूम यहाँ पर ही उगाया गया था, यानी कि पोटेंशियल है, तो हम हिमाचल को मशरूम स्टेट ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है स्कीम के थ्रू। तो हम असली चीज पर आ जाते हैं। बेनिफिट्स क्या है, किनको मिल रहे हैं बेनिफिट्स? सारे फार्मर्स को बेनिफिट्स मिल रहे हैं यहाँ पर, हर एक फार्मर को। हमारा फोकस है, प्रेफरेंस हमें देना है वुमेन को। ठीक है, और इन बेनिफिट्स में अलग अलग तरह की चीजें यहाँ पर दी गई हैं, जहां आप स्मॉल स्केल मशरूम हाउस अगर आप बनाने जा रहे हो तो 1 लाख पर यूनिट आपको, अगर नॉर्म से असिस्टेंस आपको वहां पर 50,000 तक दी जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से स्मॉल स्केल मशरूम हाउसेस के इंसुलेशन के पार्ट की अगर हम बात करें, अगर आपको 50,000 की जरूरत है, 25,000 गवर्नमेंट देगी। इसी तरह से प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन रूम्स, अगर इस तरीके से अलग अलग जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से गवर्नमेंट असिस्टेंस यहाँ पर दी गई है। पूरा चार्ट और टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, राइट गाइस। तो ट्रेनिंग का है, यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप अगर लगाए जा रहे हैं 5 डेज का, 1,000 रुपए खर्चा अगर हो रहा है, 100% कॉस्ट गवर्नमेंट बेयर करेगी। एक्सपोजर विजिट अगर फार्मर्स को ले जाया जा रहा है, कहीं पर सक्सेसफुली मशरूम्स को प्रोड्यूस किया गया है और ऑफिशियल्स जो है उन्हें लेके जा रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट का खर्चा है, उस विजिट का खर्चा है, वो गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो इस तरीके से सारे बेनिफिट्स यहाँ पर दी गई हैं, वो हमने डिस्कस किया। सभी फार्मर्स को ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं, राइट गाइस। तो इस तरीके से हमने समझा कि इस स्कीम के थ्रू मशरूम कल्टीवेशन को कैसे हम फार्मर्स के इनकम तक लिंक कर रहे हैं और गवर्नमेंट वो लिंक और वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम बनाएं तो इस तरीके का बन सकता है, मशरूम कल्टीवेशन इन इंडिया बिगैन इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सिरमौर, लाहौल स्पीति, शिमला या सोलन? कौन सा सही आंसर, जो भी आपको सही आंसर यहाँ पर लगता है ABCD कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कर दीजिए। एंड आई होप इस सेशन से आपने स्कीम के बारे में डिटेल में सब कुछ समझ लिए होंगे, हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा। ठीक है, और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी है, आप हमसे बात कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।